नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित। स्वागत है आपका आर एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना सन 1995 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो इसका सही जवाब है, फ्रोबेल ने किंडरगार्टन पद्धति दिया था। अगला सवाल है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? एनसीईआरटी की स्थापना सन 1961 ईस्वी में हुई थी। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तानसेन जो थे वो अकबर के दरबार के संगीतज्ञ थे। अगला सवाल है, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था? सही जवाब है, बैरम खान अकबर का 4 वर्ष तक संरक्षक रहा था। अगला सवाल है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सही जवाब है, पंडित रविशंकर का संबंध सितार वाद्य यंत्र से है। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? पेनल्टी कॉर्नर का जो संबंध है वो हॉकी के खेल से है। अगला सवाल है, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का क्या कारण होता है? तो सही जवाब है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा होता है। अगला सवाल है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। अगला सवाल है, रूस की मुद्रा को क्या कहते हैं? रूस की मुद्रा को रूबल कहते हैं। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनेगा आपका कि रूस की राजधानी कहाँ है? तो उसकी राजधानी होती है मॉस्को। अगला सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? इसका सही जवाब है, लोथल। अगला सवाल है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी जो नेपाल में है वहाँ हुआ था। अगला सवाल है, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे? इसका सही जवाब है, वो 24वें महावीर जैन धर्म के तीर्थकार थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। अगला सवाल है, कटक जो है वो किस नदी पर बसा हुआ है? इसका सही जवाब है, कटक महानदी नदी पर बसा हुआ है। अगला सवाल है, बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? बाइनरी भाषा में कुल 2 अक्षर होते हैं। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लैन जो होता है एक नेटवर्क का नेम है जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि अधिकतर कोई ऑफिस या किसी इंस्टीट्यूट में यूज किया जाता है ताकि वहाँ पे एक सही से इंटरनेट चल सके। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। अगला सवाल है, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ था? गोवा जो है सन 1961 में पुर्तगाली शासन से आजाद हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल और बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो सही जवाब है, 1764 ईस्वी में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में लागू हुआ। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? तो सही जवाब है, उनको कैद करके बर्मा जो कि म्यांमार में है वहां भेजा था। अगला सवाल है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी में
दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? इसका सही जवाब है आलम आरा भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म थी। अगला सवाल है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन-सा स्थान है? इसका सही जवाब है कि 7वां स्थान है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि में। अगला सवाल है भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की कुल 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। अगला सवाल है भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? इसका सही जवाब है 2933 किलोमीटर की जो लेंथ है वो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की है। अगला सवाल है तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? इसका सही जवाब है 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अगला सवाल है जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? इसका सही जवाब है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जन गण मन को राष्ट्रगान घोषित किया गया। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? खुदा बख्श पुस्तकालय जो है वो बिहार के पटना में है और बिहार की राजधानी भी पटना है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस जो कि आगे आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी लॉकडाउन के बाद DRDO MTS, SSC CHSL और RRB LTPC का एग्जाम्स होने वाला है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।